तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पिछले पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो थ्योरीज ऑफ फेलियर कर रहे हैं। तो जो पिछला पार्ट था उसमें हमने सबसे पहले ब्रिटल मटेरियल लिया था, उस पर बाइएक्सियल लोडिंग लगाई थी और उस लोडिंग के लगाने के कारण जितनी भी तरह की उसमें स्ट्रेसेस डेवलप हुई थी उन स्ट्रेसेस के बारे में हमने बात की थी कि जो भी हमारा एलिमेंट है या फिर जिस भी कंपोनेंट हम स्ट्रेसेस लगा रहे हैं तो उस एलिमेंट पे के डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स पे कौन कौन सी टाइप्स की स्ट्रेसेस आती हैं। और हमने ये देखा कि जब हम स्ट्रेसेस लगाते हैं उस एलिमेंट पे तो कुछ प्लेन ऐसा आता है एक उस पे एलिमेंट पे जिस पे कि मैक्सिमम स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं या मैक्सिमम स्ट्रेस लग रही होती है, तो उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो हमारी जो फर्स्ट थ्योरी ऑफ फेलियर थी वो थी प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा था कि अगर हमारा मटेरियल ब्रिटल है और उस पर अगर हम बाइएक्सियल लोडिंग लगाते हैं तो होता क्या है कि उसके जैसे कि मान लेते हैं कि ये मेरा एक एलिमेंट है, इस पर मैंने बाइएक्सियल लोडिंग लगाई इस पर, ठीक है। ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ये शेयर स्ट्रेसेस लगाई इस पर मैंने, टाउ एक्स वाई सिग्मा वाई सिग्मा एक्स, ये मेरा एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट पे मान लेते हैं कि इस प्लेन पे ये किसी थीटा प्लेन पे जो मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट हो रही है सिग्मा एन वो मैक्सिमम है, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो यहाँ पे जो एक मेरा प्लेन आया है उस पे जो स्ट्रेस मैक्सिमम आई है उसको मैंने बोल दिया सिग्मा वन, और एक और इसी का जो कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन होगा उस पर मिनिमम स्ट्रेस आ रही होगी, तो सिग्मा वन और सिग्मा टू मान लेते हैं कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं जिनमें कि सिग्मा वन मैक्सिमम है। तो मेरा जो डिज़ाइन करूँगा मैं, जो ये मेरा एलिमेंट है उसको मैं सिग्मा वन जो कि मेरी प्रिंसिपल स्ट्रेस है उसके अकॉर्डिंग मैं डिज़ाइन करूँगा। तो कैसे करूँगा मैं, फॉर सेफ डिज़ाइन तो मेरी कंडीशन क्या होगी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, दैट सिग्मा वन शुड बी लेस देन और इक्वल टू एस यू टी अल्टीमेट स्ट्रेंथ और एस वाई टी यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ किसके लिए होगी, ब्रिटल मटेरियल के लिए, और डक्टाइल मटेरियल के लिए यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। अब इस थ्योरी में दिक्कत कहाँ आई, हमने जैसे ही मटेरियल चेंज किया, अब हमने जितना भी ये पूरा पिछले पार्ट में हम देख चुके हैं सारा का सारा किस तरह से हम ये प्रिंसिपल प्लेन्स निकालते हैं, इस पर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालते हैं, मोहर सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो पार्ट देख लें, तो इसमें और भी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। तो ये मेरा हो गया फॉर सेफ डिज़ाइन के लिए, ये मेरी प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी हो गई। अब दिक्कत कहाँ पे आती है हमें कि मान लेते हैं कि मैंने अब मटेरियल लिया डक्टाइल, ठीक है, मटेरियल ले रहे हैं हम डक्टाइल। तो डक्टाइल मटेरियल की मुझे प्रॉपर्टी पता है कि इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है यील्ड पॉइंट वो होती है एस वाई टी, यील्ड स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मुझे डक्टाइल मटेरियल को डिज़ाइन करना है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो मैं क्या, मेरी कंडीशन क्या होगी फॉर सेफ डिज़ाइन, दैट सिग्मा वन और सिग्मा टू इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू एस वाई टी। यहाँ पे मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरी कंडीशन होगी। अब मैंने क्या किया, डक्टाइल मटेरियल को मैंने इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर लिया। अब डिज़ाइन करने के बाद दिक्कत कहाँ पे आई, जैसे ही मैंने कंपोनेंट डिज़ाइन किया इस थ्योरी के अकॉर्डिंग और मैंने मशीन में उसको लगा दिया, अब जैसे ही मैंने मशीन में लगाया तो वो कंपोनेंट मेरा फेल हो गया। फेल क्यों हुआ है डक्टाइल मटेरियल हमारा, क्योंकि जो डक्टाइल मटेरियल है उसको हम डिज़ाइन किस बेसिस पे कर रहे हैं, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ के बेसिस पे, यानी कि सिग्मा वन और सिग्मा टू को कंसीडर कर रहे हैं उसकी डिज़ाइन में। बट जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं दे आर वीक इन शियर, दे आर वीक इन शियर। तो इसका क्या मतलब है कि मान लेते हैं कि मेरा एक डक्टाइल मटेरियल है और उस पर मैं 50 मेगापास्कल की टेंसाइल स्ट्रेंथ लगाता हूँ और 50 मेगापास्कल की ही मैं उस पर जो शेयर स्ट्रेस है वो लगाता हूँ उस पर। तो जो शेयर स्ट्रेस है 50 मेगापास्कल की वो उसको सबसे ज़्यादा डैमेज पहुँचाएगी इन कंपैरिजन टू द टेंसाइल स्ट्रेस। तो हमने जो डिज़ाइन कर रहे हैं डक्टाइल मटेरियल को, वो डिज़ाइन करने का जो हम
कंसीडर कर रहे हैं जिस चीज़ को, वही गलत है। तो यहाँ पे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस देखनी पड़ेगी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। जब हमारा मटेरियल फेल हुआ तो हमने देखा कि डक्टाइल मटेरियल के लिए ये थ्योरी काम नहीं कर रही है, तो डक्टाइल मटेरियल के लिए एक अलग से थ्योरी होनी चाहिए। तो जो अलग से थ्योरी है वो दूसरी थ्योरी, ये पहली हमारी थ्योरी होगी ब्रिटल मटेरियल के लिए, तो दूसरी थ्योरी क्या होगी, शियर थ्योरी होगी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। तो ये मेरी थ्योरी हो गई डक्टाइल मटेरियल के लिए। अब इस थ्योरी में हम क्या करते हैं, इस थ्योरी के लिए जैसे कि कंडीशन तो मेरी मैं लिखता हूँ, सबसे पहले कंडीशन लिखते हैं, फॉर सेफ डिज़ाइन दैट टाउ मैक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम shear एट यील्ड पॉइंट, ठीक है, इन टेंसाइल टेस्टिंग। क्योंकि जो हमारा सोर्स होता है, डेटा का सोर्स होता है, वो जितना भी तरह का डेटा हमें चाहिए कि किसी भी एलिमेंट की या फिर मटेरियल की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होगी, मैक्सिमम स्ट्रेन क्या आएगी, मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी, वो सारा का सारा डेटा हम कहाँ से लेते हैं, टेंसाइल टेस्टिंग से लेते हैं। तो ये हमारी कंडीशन हो गई, इस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी की कंडीशन हो गई। तो जो मैक्सिमम शियर आएगी वो मैं बताता हूँ। मान लेते हैं कि हमारी जो लोडिंग है वो सेम है, एक ये मेरा एलिमेंट है, इस पे सिग्मा एक्स लग रही है, वाई डायरेक्शन में सिग्मा वाई, और शियर स्ट्रेसेस लग रही हैं इस पे, ठीक है, टाउ एक्स वाई। अब इस बाईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस का अगर मैं मोहर सर्कल बनाऊं तो वो किस तरह से बनेगा मेरा, वो कुछ मान लेते हैं कि ये मेरा मोहर सर्कल बना, ठीक है। अब इस मोहर सर्कल में जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करती है शियर स्ट्रेसेस को, और जो एक्स एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करती है टेंसाइल स्ट्रेसेस को। तो ये जो प्लेन दिख रहे हैं आपको, ये वाले जहाँ पे शियर स्ट्रेसेस ज़ीरो हैं, वो होते हैं हमारे प्रिंसिपल प्लेन्स। इन प्रिंसिपल प्लेन पे ये जो मैक्सिमम जहाँ पे स्ट्रेस आ रही है, प्रिंसिपल स्ट्रेस, इसको बोलेंगे हम सिग्मा 1, और ये होगा मेरा सिग्मा 2, ठीक है। अब ये तो इसका सेंटर हो गया, ये मोहर सर्कल है, ये मोहर सर्कल का सरकमफेरेंस मेरा रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट प्लेन्स को, और इस पे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं शियर स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेसेस के, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि उस प्लेन पे कितनी स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे हो रही है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यहाँ पे है, ये है मेरी टाउ मैक्स, ठीक है। अब ये टाउ मैक्स की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू है रेडियस ऑफ दिस मोहर सर्कल, ठीक है। अब मैं यहाँ से बोलूँ कि टाउ मैक्स कितना आएगा मेरा, वो होगा रेडियस ऑफ मोहर सर्कल, ठीक है। और रेडियस ऑफ मोहर सर्कल क्या होगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये डिस्टेंस आ गई, डिवाइडेड बाय 2, तो ये रेडियस हो जाएगी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2। तो ये मेरा हो गया मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है। ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मेरा कब आया है, जब मैंने एलिमेंट या मेरा कंपोनेंट पे जब लोडिंग लग रही है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाई एक्सियल, ठीक है। अब इसको मुझे कंपेयर करना है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट पे। तो मान लेते हैं कि ये मेरा एक टेंसाइल टेस्टिंग जब हम करते हैं किसी एलिमेंट पे, मैं एलिमेंट सीधा सिंपल बना देता हूँ। तो इस एलिमेंट की जो मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होगी, यील्ड स्ट्रेंथ एस बाई टी, यानी कि जो सिग्मा है वो सिग्मा होगा एस बाई टी के बराबर। अब यहाँ पे सिग्मा 1 एस बाई टी, और जब वाई दूसरे डायरेक्शन में इसमें लोडिंग नहीं लग रही है तो सिग्मा 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर मैं सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ इस मेरे फॉर्मूले में, तो क्या आ जाएगी, टाउ मैक्स, ये मेरी मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं, एट यील्ड पॉइंट, तो वो होगी मेरी सिग्मा 1 की जगह मैं वैल्यू करता हूँ एस बाई टी, सिग्मा 2 की जगह 0, तो ये क्या हो जाएगी एस बाई टी बाई 2, ठीक है। ये मेरी दोनों चीज़ें निकल आई, टाउ मैक्स भी निकल आया जब मैंने किसी एलिमेंट पे जब भी स्ट्रेसेस लगा रहा हूँ मैं,
और ये टाउ मैक्स मेरा दूसरा किस पॉइंट पे निकाला मैंने, यील्ड पॉइंट। तो ये जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है ये एलिमेंट की, वो है यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये टाउ मैक्स है एट यील्ड पॉइंट। तो मेरी सेफ्टी के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, सेफ्टी के लिए मेरी कंडीशन हो जाएगी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 और सिग्मा 1 बाय 2। ये मैं बताता हूँ इन दोनों में से कब कौन सा यूज़ करना है, लेस देन और इक्वल टू एस बाई टी बाई 2, एस बाई टी डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 और सिग्मा 1 शुड बी लेस देन एस बाई टी, ठीक है। तो ये मेरी सेकेंड थ्योरी हो गई, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी की कंडीशन हो गई। अब इसमें मुझे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 कब यूज़ करना है और सिग्मा 1 कब यूज़ करना है ये मैं बताता हूँ। जो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे व्हेन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर अनलाइक इन नेचर, अनलाइक इन नेचर, ठीक है। और सिग्मा 1 कब यूज़ करेंगे, व्हेन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर लाइक इन नेचर। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के जब साइन अलग अलग होंगे तब हम यूज़ करेंगे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, और जब साइन सेम होंगे तब यूज़ करेंगे हम सिग्मा 1 या फिर सिग्मा 1 बाई 2, या फिर ये केवल सिग्मा 1 भी कर सकते हैं क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। तो ये हमारी सेकेंड थ्योरी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी कंप्लीट हो गई।